लाहौर में बारिशों के धुआंधार स्पेल ने कई इलाकों को डबो दिया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। अंडरपास पानी से भर गए। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में डूब गईं। मुख्तलिफ हादसात में बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। सबसे ज़्यादा बारिश निश्तर टाउन में 182 मिलीमीटर रिकॉर्ड, इकबाल टाउन में 179, पानी वाला तालाब में 175, फर्रुखाबाद में 155, समनाबाद में 149, गुलबर्ग और लक्ष्मी चौक में 141, ताजपुरा में 140, करतबा चौक पर 139, जौहर टाउन में 137, अपर मॉल 135, चौक नाखुदा में 131 मिलीमीटर से जलथल एक हो गया। शहर भर में अब तक औसत 141.4 मिलीमीटर बारिश हुई। पंजाब भर में मानसून का तूफानी स्पेल। लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, गुजरात, विहाड़ी, भक्कर, साहिवाल, पाकपतन और डेरा गाजी खान समेत दीगर शहरों में आंधी और मूसलाधार बारिशें। नशेबी इलाके पानी से भर गए। अंडरपास दरिया बन गए। सड़कें झीलें बन गईं। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में फंस गईं। सुबह सवेरे दफातर को जाने वाले शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। छतें, दीवारें, सोलर प्लेटें और दरख्त गिरने समेत करंट लगने के दर्जनों वाकयात। हादसात में 5 अफराद जान से गए और 30 जख्मी हुए। शेखुपुरा के इलाके मिर्जा वर्का में छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। पंजाब में तूफानी स्पेल के पेश नज़र वज़ीर आला इन एक्शन। मरियम नवाज ने मुसलसल बारिशों के पेश नज़र अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए पेशगी इकदामात की हिदायत कर दी। निकासी आपके इकदामात यकीनी बनाने का भी हुक्म। वासा और ज़िला इंतज़ामिया की तमाम टीमें फील्ड में मौजूद हैं। लाहौर के तमाम अंडरपासेस क्लियर हैं। चंद जगहों पर नशेबी इलाकों के अंदर पानी मौजूद है, उसको निकालने के लिए पूरा अमला काम कर रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का रद्द अमल। अंदरूनी सिंध मुख्तलिफ शहरों में भी मानसून बादल जमकर बरसे। लाड़काना, दादू, सेहवन और जामशोरो समेत दीगर इलाकों में घंटों जारी रहने वाली मूसलाधार बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। नशेबी इलाकों में पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। कच्चे मकानात को शदीद नुकसान पहुंचने से कई दीवारें गिर गईं। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। तारें गिरने और फीडर ट्रिप करने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर। कश्मीर के गुड्डू बैराज में निचले दर्जे का सैलाब डिक्लेयर कर दिया गया। 24 घंटों के दौरान 66,000 क्यूसेक पानी का इजाफा रिकॉर्ड। सैलाबी सूरत हाल के खदशे पर हंगामी इकदामात का अलर्ट जारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों में 12 रोज़ के दौरान बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 10 अमवात रिकॉर्ड, 7 अफराद जख्मी, 8 मकानात मुकम्मल तबाह, 47 को नुकसान पहुंचा। PDM में रिपोर्ट जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात और सुबह सवेरे कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। कायदाबाद, लांढी, मलीर, कोरंगी, डिफेंस और क्लिफ्टन में बादल बरस पड़े। साइट एरिया, औरंगी, नाजमाबाद, एम जिना रोड, नुमाइश और गुरु मंदिर के अतराफ कहीं बूंदाबांदी और कहीं फुहार पड़ी। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेलों के बाद 5 पावर प्लांट से बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई। शाहराह कराकोरम पर ट्रैफिक जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई। वज़ीर आज़म से तुर्क वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात। पाक तुर्क दो तरफ़ा ताल्लुकात की पेशरफ़्त पर इज़हार इत्मीनान। मुख्तलिफ शोबों में तुर्की के साथ ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। शहबाज शरीफ ने तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी का दायरा बढ़ाने की दावत दी। भारत के साथ तनाज़े के दौरान हिमायत पर तुर्क कौम से इज़हार तशक्कुर। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत दीगर आला हुक्काम ने भी शिरकत की।
पाकिस्तान ने किसी भी गिरोह को मुल्क या बैरून मुल्क हमले की इजाज़त नहीं दी। बिलावल भुट्टो का भारतीय सहाफ़ी करण थापर को इंटरव्यू, कहा मसूद अजहर पाकिस्तान में हो तो फौरी गिरफ्तार कर लें, भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और खुलकर बात करे। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब वो यहाँ पर तशरीफ लाए। ये भी एक मोहब्बत का इजहार है कश्मीरियों के साथ, और ये पैगाम था कि पाकिस्तानियों के जो दिल हैं वो कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं, और ये जो मोहब्बत का जो रिश्ता है ये कभी ज़वाल का शिकार नहीं होगा। DGISPR का आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी मुजफ्फराबाद का दौरा, तलबा ने भारतीय जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। तलबा का कहना था कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है जिसे हर हाल में लेकर रहेंगे, पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता। तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल जवाब की खुसूसी नशिस्त का भी इनेकाद। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने भारतीय इल्ज़ामात यकसर मुस्तरद कर दिए। भारतीय मौक़िफ़ बेबुनियाद, भोंडा और गुमराहकुन, जबकि सिंतास मुआहदे की यकतरफा मअतली गैर कानूनी है, पाकिस्तानी नुमाइंदे का खिताब। अमरीकी सदर ने रवां या अगले हफ्ते गजा में जंगबंदी के रोशन इम्कानात जाहिर कर दिए। इसराइली वज़ीर आज़म से 2 रोज़ में दूसरी मुलाकात में गजा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा जल्द जंगबंदी का मौका मौजूद है। यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल भेजने पर गौर करने का भी इंदिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने हमास से जंगबंदी के मुआहदे के करीब पहुंचने का दावा कर दिया। अमरीकी टीवी फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा मुज़ाकरात का मरकज़ 60 रोज़ा जंगबंदी है, जिसके तहत जिंदा और हलाक मुग़वियों में से निफ्स को वापस किया जाएगा। हमास ने 10 इसराइली यरगमालियों की रिहाई का इंदिया दे दिया। वाज़ेह किया मुकम्मल मुआहदे की तजावीज़ पर अभी मुशावरत जारी है। मुआहदे के बुनियादी इख्तिलाफ़ात में गजा से इसराइली फ़ौज का इनखला, इमदाद की रसाई और मुस्तकिल जंगबंदी शामिल है। हमास की जानिब से ऐलान कतर में इसराइल से 4 रोज़ा बिलवास्ता मुज़ाकरात के बाद सामने आया। हमास के मुताबिक इसराइली कब्ज़े की ज़िद की बायस मुज़ाकरात मुश्किल हैं, ताहम सालिसों के साथ संजीदगी से काम कर रहे हैं। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर आग की बारिश का सिलसिला जारी। ओल्ड सिटी मार्केट पर बमबारी से तबाही मच गई। हमलों में मजीद 26 फ़लस्तीनी शहीद। बमबारी से नवासों और नवासी की शहादत पर बुजुर्ग खातून की आहो बुका ने दिल दहला दिए। بدل ما كل يوم خبط وضرب وهم هالحين بيستعجلوا عشان الهوندا. الليلة يمكن ما 6 استهدافات الليلة. هيك المستشفى كانت حج. गजा में ईंधन की शदीद किल्लत के बायस अल-शिफा अस्पताल अंधेरे में डूब गया। इंतहाई निगहदाश्त के मरीजों की अंधेरे में लेटे होने की वीडियो सामने आ गई। अस्पताल के डायरेक्टर ने खबरदार किया है कि ईंधन की शदीद कमी मजीद इंसानी अलमिये का सबब बन सकती है। डॉक्टर मोहम्मद अबू सलीमिया के मुताबिक इसराइल अस्पतालों को बूंद बूंद ईंधन फराहम कर रहा है। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल की राब्ताकार पर माली पाबंदियां लगा दी। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि फ्रांस का अल्बानीज़ ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अमरीकी और इसराइली हुक्काम, कंपनियों और बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ कार्रवाई पर उकसाया। फ्रांसिस्का अल्बानीज़ ने पाबंदियां मुस्तरद कर दी। कहा गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में बाज़ अमरीकी और इसराइली कंपनियां बराह रास्त मुलव्विस हैं। हूसियों ने इसराइल जाने वाले एक और बहरी जहाज़ को डबोने की वीडियो जारी कर दी। बहरी जहाज़ एटर्निटी सी पर बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल से हमला किया गया, जो शदीद नुकसान पहुंचने के बाद समंदर में गर्क हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में जहाज़ अमले के 4 अफराद हलाक हुए, 15 ताहाल लापता हैं, जबकि 6 को बचा लिया गया। मलेशियन दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में आसियान ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास। इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार। शुरका के फ्री ट्रेड एरिया 3.0 मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल। रवां साल के आखिर में दस्तखत मुतवक्के। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी इजलास में शिरकत के लिए पहुँच गए। इजलास के मौके पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की अपने रूसी हम मनसब सरगई लारोफ से मुलाकात भी मुतवक्के।
मामले खुसूसी तारिक फातमी और हारून अख्तर की मॉस्को में रूसी नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तवानाई और तिजारत पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान रूस को आलमी इस्तेहकाम का अहम उन्सुर समझता है। पाकिस्तानी हुक्काम की गुफ्तगू। एलेक्सी ओवरचिक ने कहा कि मॉस्को इस्लामाबाद को कुदरती इत्तेहादी समझता है। सदर पुतिन पाकिस्तान से ताउन के फ़रोग़ के हामी हैं। मुलाकात में उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, रूस, रेलवे मनसूबा और पायलट कार्गो ट्रेन प्रोजेक्ट पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफाकी एंटी करप्शन अदालत ने टडाप मेगा करप्शन स्कैंडल में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को 9 मुकदमात से बरी कर दिया। पीपी रहनुमा 3 मुकदमात में पहले ही बरी हो चुके हैं। टडाप करप्शन केसेस की तहकीकात का आगाज़ 2009 में हुआ था। मुल्जिमान पर बोगस कंपनियां बनाकर फ्रेट सब्सिडी की मद में 7 अरब की करप्शन का इल्ज़ाम था। चेयरमैन सेनेट ने आसिफ जरदारी के सदारत का ओहदा छोड़ने की बातें डिसइंफॉर्मेशन करार दे दी। मखलूत हुकूमत का हिस्सा हैं, किसी को भी पार्टी में लेने का फैसला CEC करेगी। बानी PTI से आज मुलाकातों का दिन। कोऑर्डिनेटर इंतजार पंजौता ने 6 नामों की फहरिस्त जेल हुक्काम को भिजवा दी। साजिद हुसैन, जावेद इकबाल बड़ाइज, अलीना शिगरी, गुलरेज इकबाल, अली जदून और नवाज इलाही के नाम शामिल। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से चेयरमैन नेशनल कमीशन इंसानी हुकूक राबिया आगा की मुलाकात। एलामिये के मुताबिक अदलिया और इंसानी हुकूक इदारों में ताउन जारी रखने पर जोर। पंजाब में किसान कार्ड फेज़ 2 के तहत 100 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे देने का फैसला। वज़ीर आला ने गंदम के काश्तकार को इमदादी निर्ख पर अशिया की फराहमी के लिए प्लान तलब कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,33,600 से ऊपर चला गया। वजारत साइंस का इम्पोर्ट पर इन्हिसार कम करके बायोटेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत को फ़रोग़ देने का फैसला। वफाकी वज़ीर खालिद मक्सी ने फार्मा इंडस्ट्री को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। वफाकी वज़ीर सेहत ने आबादी में तेज़ी से इजाफे को कौमी बहरान करार दे दिया। आबादी में तशवीशनाक हद तक इजाफा मुल्की इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रहा है। मुस्तफ़ा कमाल का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। रेलवे हुक्काम ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र कोयटा से रवाना होने वाली 2 ट्रेनें मनसूख कर दी। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और कराची जाने वाली बोलान मेल की रवानगी रोक दी। महकमा रेलवे के मुताबिक मुसाफिर टिकटों के पैसे वापस ले सकते हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में सऊदी अरब से वालिद के इंतकाल पर आए नौजवान को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया। रवां साल डकैतों के हाथों कत्ल अफराद की तादाद 50 तक जा पहुंची। नौशेरो फिरोज में मिठियानी के करीब पसंद की शादी करने पर दुल्हन के रिश्तेदारों का दूल्हे के घर पर हमला। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। कबीरवाला थाना सराय सिद्धू की हुदूद में 22 साला खातून गैरत के नाम पर कत्ल। पलपकौड़ी की रिहायशी निगहत माई की चाचा ने गला दबा कर सांसें बंद कर दी। लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। डेरा इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर में चश्मा रोड पर ट्रक और कार में तसादुम 5 जाने ले गया। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। बुनेर में तेज़ रफ्तार कार खाई में गिरने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक लाशों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में डिफेंस के फ्लैट से अदाकारा हुमैरा असगर अली की लाश मिलने की तहकीकात जारी। पुलिस ने हुमैरा के ज़ेर इस्तेमाल 3 मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड के डेटा पर तफ्तीश शुरू कर दी। हुमैरा के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप और आईपैड बंद मिले थे। मोबाइल फ़ोन डेटा में आखिरी कॉल 2024 की है। मेडिकल एक्सपर्ट ने मुतासरा फ्लैट का दौरा करके शवाहिद जमा किए थे। यमन की जानिब से तल अवीव पर मिसाइल दाग दिए गए। मिसाइल हमलों पर इसराइली दारुल हुकूमत में सायरन बज उठे। खौफ व हिरास के मारे शहरियों की दौड़ें लग गईं।
रूस का यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव पर बड़ा हमला। रात गए 728 ड्रोन्स और 13 मिसाइल फायर किए। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक हमलों में रूसी अफवाज ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें 2 अफराद हलाक और 13 जख्मी हो गए। मलबे तले दबे मजीद अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मोदी सरकार की किसान और मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ 10 मजदूर तंजीमों की मुल्कगीर हड़ताल। भारतीय मीडिया के मुताबिक ट्रेड यूनियंस की हड़ताल में 25 करोड़ से ज़ायद मजदूर और किसान शरीक हुए, जिससे कई शहरों में मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुए। हड़ताल से दिल्ली, कलकत्ता समेत बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेलवे स्टेशन बंद हो गए। वस्ती टेक्सास की हिल कंट्री में सैलाबी रेले गुजर गए, लेकिन तबाही की दास्तानें छोड़ गए। हलाकतों की तादाद 119 तक पहुंच गई। बड़ी तादाद में बच्चे शामिल, 170 अफराद अब भी लापता। रेस्क्यू टीमें कीचड़ और मलबे तले दबे अफराद को तलाश करने में मसरूफ। रियासत भर में कौमी परचम सरनिगू कर दिए गए। टेक्सास में सैलाब से तबाहकारियों को हालिया दहाइयों में अमरीका के मुहलिक तरीन सैलाबी सानिहात में से एक करार दिया जा रहा है। जून 2025 यूरोपीय तारीख का गर्म तरीन महीना करार। हीट डोम्स से न सिर्फ गर्मी की शिद्दत बढ़ी, बल्कि आलूदगी और जंगलाती आग के खतरात में भी इजाफा हुआ। यूरोपीय यूनियन के माहौलियाती इदारे के मुताबिक मुतासरा ममालिक में पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली और बल्कान शामिल हैं, जहाँ करोड़ों अफराद शदीद गर्मी के बायस सेहत के मसाइल, बिजली की बंदिश और माहौलियाती खतरात से दो चार हुए। अमेरिका की रियासत हवाई में दुनिया के फाल तरीन आतिशफिशां पहाड़ों में से एक कैलाउया ने लावा उगलना शुरू कर दिया। लावे के फव्वारे 365 मीटर तक बुलंद हुए। लावा निकलने का अमल 9 घंटे जारी रहा। पशीन के 55 साला शख्स ने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। फैजुल हक ने 600 नंबर लेकर सेकंड डिवीज़न हासिल की। मोहम्मद शहरी गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नौआबाद में चपरासी है। स्कूल के असातिज़ा और अमले ने फैजुल हक को फूलों के हार पहनाए। फ्रांसीसी फुटबॉल क्लब PSG ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। फाइनल में इंग्लिश क्लब चेल्सी और PSG मध्य मुकाबिल होंगे। बरतानवी क्वीन कमिला की विमिल्डन टेनिस कोर्ट आमद। मारूफ आलमी प्लेयर सर्बिया के नोवाक जोकोविच से मुलाकात की। कोर्ट में बैठकर मुकाबले भी देखे।